आप मीशो के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट को और मीशो से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है। इससे पहले भी मैंने मीशो के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप मीशो के ऊपर अपना सेलर आईडी बना सकते हैं, क्योंकि मीशो के ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेलर आईडी ही बनाना होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो में मैंने मीशो सेलर आईडी बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है, बैंक अकाउंट वगैरह कैसे ऐड करना है, मीशो सप्लायर का जो होम पेज होती है उसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। तो मीशो के ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट कैसे सेल करें उसका पार्ट 2 है ये वीडियो, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट को मीशो के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है, अगर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसको आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। साथ में ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेबल वगैरह कैसे डाउनलोड करनी होती है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मीशो के ऊपर अपना प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, मतलब अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अगर मान के चलिए आपने मीशो सप्लायर में लॉगिन कर लिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान के चलिए आप डायरेक्ट मीशो एप्लीकेशन के ही होम पेज पे हैं तो आपको सबसे पहले जो मीशो सप्लायर वाला पेज है वहां पर आपको जानी है। अब वहां पर कैसे जाना है, वहां पर जाने के लिए यहाँ पर देखिए आपको नीचे में अकाउंट का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गो टू सप्लायर हब का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो मीशो का सप्लायर हब है वहां पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीशो सप्लायर हब जो है, यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ से ही आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि ये सब क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ से आपको क्या करनी है। फिलहाल पहले हम प्रोडक्ट अपलोड करके देखते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है। अब प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है कि आपको जो भी प्रोडक्ट अपलोड करना है उसका आपको फोटोज वगैरह अपने मोबाइल फोन में रखनी है। अब किस टाइप का फोटो आपको रखनी है उस प्रोडक्ट का, चलिए मैं सबसे पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फोन की गैलरी में आ गया है और मुझे एक लोअर अपलोड करनी है मीशो के ऊपर सेल करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा लोअर है जो मुझे अपलोड करनी है। इसका मैं अलग अलग तरह से यहाँ पर मैं पिक ले लिया हूँ। अब इसी तरह से आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे उस प्रोडक्ट का आपको अलग अलग एंगल से आपको पिक ले लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पिक रखनी है उस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर मैंने लोअर का पिक 3 रख लिया है और इन तीनों ही पिक को यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए फोटो आपने देख लिया। अब सबसे पहले हम मीशो सप्लायर वाले ऑप्शन पर जाते हैं और वहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए अगर आप पहली बार यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो होम का ऑप्शन है, होम पेज पर आने के बाद यहीं पर में आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट अपलोड करने का। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि अगर मान के चल जैसे कि मैंने यहाँ पर 2-3 प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ तो यहाँ पर उसका डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना पेंडिंग ऑर्डर है, कितना जो है सो डाउनलोड लेवल आपने किया है, आउट ऑफ स्टॉक कितना चल रहा है, लो स्टॉक कितना है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए अगर यहाँ पर आपको होम पेज पर अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक इन्वेंटरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले भी यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह अपलोड किया हुआ था। अब अभी नया प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, नया प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक चीज़ है, प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके, प्रोडक्ट अपलोड करने में आपको किसी भी तरह का दिक्कतें ना हो। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने मान के चलो चैट जीपीटी को ओपन कर लिया। आप जेमिनी को भी ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है और क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे तरह से बताया जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जो वो फोटो थी मेरी, जो प्रोडक्ट मुझे अपलोड करना है उसको यहाँ पर में हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस वाले आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे।
ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में जो वो फ़ोटो थी जो मुझे अपलोड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही फ़ोटो है। इन तीनों ही फ़ोटो को हम यहाँ पर में सेलेक्ट कर लेंगे और तीनों ही फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा तीनों ही फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसे हम मीशो के ऊपर लिस्टिंग कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है। जैसे कि टाइटल क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको बता देगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों ही प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया और यहाँ पर मैंने कमांड दे दिया है ChatGPT को कि ये प्रोडक्ट मैं मीशो के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ सेल करने के लिए, तो उसमें मेरा हेल्प करो। चलो मैं यहाँ पर इसको सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा देर बस वेट करना है और आपके फोटोज़ को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है और आपको सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको फिर से आना है मीशो के सप्लायर होम पेज पर। यहाँ पर मीशो के सप्लायर होम पेज पर आ गया। चलिए वहाँ पर ये बैकग्राउंड में वो विंडो भी रहने देना है, उसको अभी नहीं हटाना है। जब यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसको हटाऊंगा। फिलहाल अब उस प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप कैटेगरी को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं या फिर नीचे में आपको बहुत सारे कैटेगरी जो होती है वो यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि मैन फैशन है, वुमेन फैशन है, होम एंड लिविंग है, किड्स टॉय आइटम है, मान के चलिए पर्सनल केयर वाला कैटेगरी में आता है, मोबाइल एंड टैबलेट कैटेगरी में आता है। तो आपके जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है तो आपको सिंपली ChatGPT में आना है और यहाँ पर आपको सारे डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा। अब सब कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना होगा, अब देखो जो मैन फैशन है तो मैन फैशन में बहुत सारे आइटम आती है। पैंट आते हैं, शर्ट आते हैं, टी शर्ट आते हैं, इसके अलावा जूता आता है, चप्पल आता है, टाई आते हैं, बेल्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैन क्लोथिंग ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी कैटेगरी हैं आपके, जो भी जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप के हैं, मैन का टॉप वियर है या फिर मैन स्पॉट वियर है, मैन बॉटम वियर है, तो क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेनी है और ChatGPT से आपको पूछ लेना है कि इसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं ChatGPT में आया और ChatGPT में आने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक किया, उस स्क्रीनशॉट को मैंने ले लिया, डन किया और यहाँ पर मैं पूछ लूँगा कि अब इसमें से कौन सा ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं कमांड दे दिया। अब यहाँ पर कमांड देने के बाद यहाँ पर आपको इसी तरह से बताया जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया गया है कि मैन बॉटम वियर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैन बॉटम वियर के अंदर क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हम मैन बॉटम वियर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सप्लायर ऑप्शन में आया और मैन बॉटम वियर जो ये ऑप्शन है ना इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाले ऑप्शन को। यहाँ पर इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि चलो बॉटम वियर तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब बॉटम वियर में मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा है, क्योंकि बॉटम वियर में भी बहुत तरह के आते हैं। ऐसे थोड़े हैं कि बटन वियर है तो कोई एक ही पैंट आएगा, जीन्स भी आ सकता है या फिर जो स्कूल ड्रेस वगैरह होती है, नॉर्मली फॉर्मल ड्रेस आती है उसमें भी हो सकता है, हाफ पैंट भी हो सकता है। तो किस टाइप का है वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या जीन्स है, अगर जीन्स है तो जीन्स को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट्स हैं तो शॉर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, ट्रैक पैंट्स हैं तो ट्रैक पैंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जो भी ऑप्शन आपके लिए है वो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अभी भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि आपको इसमें से क्या ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो सिंपली फिर से आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और ChatGPT से जाकर के आपको पूछ लेना है। मैं बार बार आपको ChatGPT के बारे में इसलिए बताता हूँ ताकि आप अच्छे तरह से प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर पाएं, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मान के चलिए मैं यहाँ पर इस टाइप के पैंट वगैरह यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। हो सकता है आपको किचन आइटम आपको अपलोड करना
हो सकता है आपको किसी दूसरे तरह के प्रोडक्ट को अपलोड करना हो, मोबाइल वगैरह आपको अपलोड करना हो, तो आपको अपने हिसाब से ना बढ़िया रहेगा कि अगर आपको जो भी समझ में ना आए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, तो सिंपली आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और वहाँ पर ChatGPT से जाकर के आपको पूछ लेनी है। अब जैसे कि मैंने जो यहाँ पर लोअर अपलोड कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप के जो लोअर होती हैं वो ट्रैक पैंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रैक पैंट्स को सिलेक्ट करूँगा। ट्रैक पैंट्स को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो कैटेगरी है ना प्रोडक्ट का, वो आपका कंप्लीटली हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब प्रोडक्ट जैसे कि मैंने जो फोटो लिया हुआ था ना, वो फोटो हमको अपलोड करना है। तो आपके भी जो भी प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट के फोटोज आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए अपलोड वाला जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताए जाते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करना है, किस टाइप के प्रोडक्ट जो है सो यहाँ पर अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर ब्लर वगैरह रहेगा तो वो उस तरह के इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। साथ में इमेज विथ वाटरमार्क, प्राइस, लोगो जैसे कि होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई टी शर्ट है तो टी शर्ट के ऊपर प्राइस वगैरह लिखी नहीं होनी चाहिए, कोई वाटरमार्क नहीं होनी चाहिए, कोई लोगो नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोई कंपनी का लोगो है तो वो चलो ठीक है, बट अपने हिसाब से नहीं लगाना है। अलाउ कैसे हैं, किस टाइप के अलाउ हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आप कैमरा का भी यूज़ कर सकते हैं और गैलरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट फोटो क्लिक करना है तो आप कैमरा का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पहले से फ़ोटो अवेलेबल है। यहाँ पर हम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे गैलरी में जहाँ पर भी वो फोटो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये वाला जो फोटो है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई सर्च करेगा या फिर कुछ भी होगा तो इसके पास कौन सा फोटो सबसे पहले दिखेगा वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्ट जहां पर भी मान के चलो दिखता है किसी भी कस्टमर को, तो वो इस टाइप का दिखे। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अपलोड होने लगते हैं। यहाँ पर पहला फोटो मेरा अपलोड हो गया है। अब मुझे दूसरा फोटो अपलोड करना है। दूसरा फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर फिर से अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसके बाद जो दूसरा फोटो है इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा फोटो भी अपलोड हो गया। अब इसके अलावा एक और फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ। कोशिश ये करनी है कि आपके जो भी प्रोडक्ट हो उसको अलग अलग एंगल से, जिस एंगल से वो बढ़िया दिखे उस एंगल से 3-4 फोटो आपको क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 फोटो मैंने अपलोड कर लिया, एक और कर देता हूँ। अपलोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गैलरी पर जाएंगे। गैलरी पर जाने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मेरा तीसरा फोटो जो है वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा फोटो भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है। मतलब ये जो आपके प्रोडक्ट है इसका क्या नाम है, नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। साथ में इस प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब प्रोडक्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से भी एंटर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ChatGPT पर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि प्रोडक्ट नेम में क्या डालूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च आए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूं। क्योंकि आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगी, तो मैं भी अगर आपको वीडियो के माध्यम से बताने लगूंगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ChatGPT का हेल्प लेकर के ChatGPT से आप पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया है इसका नाम क्या रखूं और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं। अब कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। चलिए मैं यहाँ पर ChatGPT में चला जाता हूँ और ChatGPT में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ChatGPT के अंदर मैंने आया और यहाँ पर मैं ChatGPT को कमांड दे रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट का टाइटल में क्या लिखूं और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए, लोगों के पास जाए। तो यहाँ पर मैं कमांड मान के चलो मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ और कमांड देने के बाद आपको बस थोड़ा देर वेट करना है और थोड़ा देर वेट करने के बाद इस प्रोडक्ट को सब कुछ रिसर्च करके अच्छे से ChatGPT आपको यहाँ पर आपको बेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको सजेस्ट करेगा। उसमें से आपको जो भी नेम, जो भी टाइटल आपको रखना है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर ChatGPT हमें जो टाइटल है, टाइटल भी यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है कि किस टाइप का टाइटल आप रख सकते हैं। बहुत सारे टाइटल आप अपने हिसाब से और भी टाइटल यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो भी टाइटल आपको बेस्ट लगे वो टाइटल आपको यहाँ पर रख लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर ये जो टाइटल मुझे ChatGPT दिया है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फिर से आएंगे सप्लायर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, ये जो प्रोडक्ट नेम है ना, यहाँ पर इसको हमें पेस्ट कर देना है।
यहाँ पर में जाएंगे और यहाँ पर में हम इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा टाइटल अपलोड हो चुका है, मतलब टाइटल यहाँ पर में आ चुका है। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फिर से मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ जाऊँगा और चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी कर लेना है और वहाँ पर में आपको पेस्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं जा करके ये पूरा मैं की फीचर्स भी ले लूँगा और पैकेजिंग कंटेंट ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा। और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद फिर से आ जाऊँगा सप्लायर पेज पर और ये जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ये टाइटल है, नेम है, ये भी यहाँ पर में हो गया और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मेरा यहाँ पर हो गया। जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो फर्स्ट स्टेप अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप सेकेंड स्टेप पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा स्टेप में आ गया हूँ जहाँ पर बेसिक डिटेल आपको देनी होगी। बेसिक डिटेल में क्या क्या देना होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का जो वेट है, वेट आपको यहाँ पर देनी होती है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है। साथ में जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का कलर क्या है। साथ में जो जेनरेटिक नेम है, जेनरेटिक नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्वांटिटी आपके पास कितने अवेलेबल हैं, साथ में पैटर्न क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। एड्रेस वगैरह भी आपको यहाँ पर देनी होती है कि मान के चले जहाँ पर में ये प्रोडक्ट बना है वहाँ का एड्रेस क्या है। साथ में आप जहाँ से ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे वहाँ का एड्रेस क्या है, कहाँ पर में आकर के कोरियर वाले भी पिकअप करेंगे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वेट सेलेक्ट करना है कि वेट कितना है। तो यहाँ पर हम वेट एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे प्रोडक्ट का वेट है वो 300 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पर हम 300 ग्राम वेट कर देंगे। यहाँ पर ग्राम में ही होती है, तो 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 100 ग्राम, जो भी आपके प्रोडक्ट का वेट होगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर वेट को एंटर करना है। साथ में कलर क्या है, कलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे प्रोडक्ट का जो कलर है वो ब्लैक है। मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर फैब्रिक भी सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप के मतलब उसमें यूज़ किया गया है, कौन सा टाइप का प्रोडक्ट, जैसे प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, लोहा का प्रोडक्ट है। मान के चलो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साथ में कोई जो है स्टील का प्रोडक्ट है, तो उस टाइप के किस टाइप का प्रोडक्ट है। अब जैसे कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो पॉलिस्टर में आता है। तो होता है ना कि कपड़ा में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, सूती होता है, ऊनी होता है, तो उस टाइप से आपको रेशमी होता है, तो उस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फैब्रिक पर हम क्लिक करेंगे और फैब्रिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पॉलिस्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलिस्टर को सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको फिट शेप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर फिट शेप जो भी होगी आपके प्रोडक्ट का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो फिट में आता है, तो यहाँ पर हम इसको हम फिट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये फिटेड का ऑप्शन है, इसको हम फिटेड सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और साथ में नेट क्वांटिटी कितना है, मतलब आप जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहे हैं, मतलब एक बार अगर कोई ऑर्डर करेगा तो कितना जो है सो क्वांटिटी आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर ये जो लोअर अपलोड कर रहा हूँ, तो ये अगर कोई परचेज करता है तो मैं सिंगल पीस उसको दूंगा, 1 पीस दूंगा। तो उसी तरह से आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो आप 4 पीस उसको देंगे, 5 पीस उसको देंगे, 2 पीस उसको देंगे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आए आप जेमिनाई को भी पूछ सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का जो जेनेरिक नेम है वो है ट्रैक पेंट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे TRACK ट्रैक पेंट। यहाँ पर ट्रैक पेंट आ गया, मैं सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर नेट क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कितना जो है सो देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम मिनिमम 1 क्वांटिटी जो है सो हम एक बार में सेल कर सकते हैं। साथ में पैटर्न क्या है, पैटर्न आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
अब जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का जो पैटर्न है वो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम स्ट्रिप्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रिप्ड को सिलेक्ट कर लिए। आपके प्रोडक्ट के जो भी यहाँ पर में पैटर्न होगा वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जब आप चैट जीपीटी को पूछेंगे ना प्रोडक्ट भेज के, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। साथ में यहाँ पर वेस लेस क्या है वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं लो रेज है या फिर मीडियम रेज है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको रेज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर मीडियम रेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में अब यहाँ पर आपको साइज़ भी सिलेक्ट करना होगा कि मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं वो इसका साइज़ क्या है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर वियर है तो उसके हिसाब से एम एक्सएल डबल एक्सएल होती है ना, तो वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई फुटवेयर यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी साइज़ होता है। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई टी शर्ट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी साइज़ होती है। तो साइज़ आपको अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइज़ वाले ऑप्शन में आपके पास कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास 24, 26, साथ में 28, 30, 32, 34, 36 इतने तक के साइज़ के मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इसको हम डन कर देंगे। यहाँ पर मेरा साइज़ भी आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपको प्राइस मतलब एंटर करना है कि आपके जो ये प्रोडक्ट हैं, आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसका प्राइस आप क्या रख रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर प्राइस वाले ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला मिलेगा मीशो प्राइस, दूसरा मिलेगा रॉन्ग डिफेक्टिव या फिर रिटर्न प्राइस और तीसरा मिलेगा एमआरपी। अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए ये जो मीशो प्राइस है ना, मीशो प्राइस वो प्राइस है कि आप कितना में सेल करना चाहते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को जितना में भी सेल करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। साथ में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रॉन्ग डिफेक्टिव या फिर रिटर्न प्राइस। मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पर में सेल किए हैं, अब वो डिफेक्टिव हो गया या फिर रिटर्न आ गया किसी भी रीज़न से, तो आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट डिस्काउंट भी देना होता है। डिस्काउंट दे करके आप कस्टमर को फिर से दोबारा वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। वो आप कितना में रखना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने मीशो प्राइस यहाँ पर में, चलिए मैं यहाँ पर अपना प्राइस दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना प्राइस दे देता हूँ 399 कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए मैं यहाँ पर 299 299 मैंने दे दिया। 299 हुआ ना, तो यहाँ पर मीशो भी आपको सजेस्ट करेगा कि भाई आपने जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा है वो काफ़ी ज़्यादा रखा है, तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पर सजेस्टेड प्राइस आपके सामने आ जाएगा, तो आप सजेस्टेड प्राइस भी रख सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। अब चले यहाँ पर मैं अपने हिसाब से मीशो के ऊपर प्राइस तो रख लिया 299। अब यहाँ पर जो रॉन्ग डिफेक्टिव या फिर रिटर्न प्राइस है, मतलब अगर किसी भी रीज़न से रिटर्न आ जाता है, कस्टमर दोबारा ऑर्डर करता है, तो उसको आप कितना डिस्काउंट देंगे। तो उसको डिस्काउंट चला जाएगा 274 रुपया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं। 299 का प्रोडक्ट है, अगर किसी भी रीज़न से डिफेक्टिव होता है, रिटर्न होता है, तो 274 रुपया उसका प्राइस हो जाएगा। इतना में ही आपको सेल करना होगा, या फिर इसको आप अपने हिसाब से भी मतलब दे सकते हो, आप जितना रखना चाहते हो। मैं इतना नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये 289 रुपया में सेल हो जाए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि यहाँ पर आपने जितना भी मीशो प्राइस रखा है उससे थोड़ा कम ही रखें। इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड ही नहीं होगा, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। ये दोनों ही प्राइस के बारे में आप समझ गए। यहाँ पर मीशो प्राइस मतलब आप कितना में सेल करना चाहते हैं, यहाँ पर डिफेक्टिव और रॉन्ग रिटर्न प्राइस हो गया। अगर रिटर्न आता है तो दोबारा आप अगर उसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो कितना का डिस्काउंट देंगे उन्हें, ताकि वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। साथ में यहाँ पर आपको एमआरपी भी देखने को मिल जाएगा। अब एमआरपी आपको ज़्यादा करके रखने हैं। ज़्यादा करके मतलब मान के चलो आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बिजनेस जो कर रहा है, कोई स्टोर चला रहा है, दुकान वाले हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो वो अगर आपके प्रोडक्ट को 299 में परचेज करता है तो वो फिर बेचेगा कितना में, वो कितना में बेचेगा, यहाँ पर आपको वो अमाउंट भी एंटर करना है। यहाँ पर मैं दे दिया 399। ठीक है, 399 मतलब टोटल जो अब यहाँ पर मैं बैंक सेटलमेंट होगी मेरी, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने 299 रुपया रखा था मीशो का प्राइस, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मीशो प्राइस है 299। साथ में शिपिंग जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर तक जो पहुँचेंगे उसका भी तो चार्ज लगेगा ना, तो उसका चार्ज लगेगा कितना 48 रुपया।
टोटल हो जाते हैं आपके यहाँ पर 347 रुपया। 347 रुपया मतलब यहाँ पर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है ये प्रोडक्ट 347 रुपया में मिलेगा। और मुझे कितना पैसा बैंक में मिलेगा? 290 रुपया, क्योंकि 290 रुपये के आसपास में ही मैं यहाँ पर मैंने जो है सो अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख लिए होंगे, जो प्राइस वगैरह थी वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट भेज करके, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ये प्राइस वगैरह आप समझ गए। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, तो यहाँ पर प्राइस वगैरह आप सारी चीज़ें समझ गए कि प्राइस वगैरह कैसे रखना है। अब चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद अब यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल भी आपको एंटर करना होगा। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका कंट्री ऑफ ऑर्गन क्या है, मतलब किस कंट्री के अंदर बना हुआ है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। साथ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका नाम क्या है, कंपनी का नेम वगैरह क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप उस जो भी आपके प्रोडक्ट होगा उसके मैन्युफैक्चरर का नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी अपने हिसाब से कुछ भी आप अपने ही शॉप का नेम वगैरह दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी आपको देना होगा। तो आपको अगर मालूम है कि कहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है तो वहाँ का एड्रेस आप फिल कर सकते हो, वहाँ का पिन कोड वगैरह आप दे सकते हो। पैकर्स कौन है, मतलब किसने यहाँ पर पैक वगैरह किया है, कौन सी कंपनी ने, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप अपने ही बिजनेस का पूरा डिटेल आप दे दीजिए कि मैन्युफैक्चरर मैं ही हूँ, मेरा ही एड्रेस है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पर आपको पैकर्स डिटेल भी आपको एंटर करना होगा। अब पैकर्स डिटेल क्या है? पैकर डिटेल ये है कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो ये यहाँ कहाँ पर में पैक होगा। तो जहाँ पर भी पैक होगा वहाँ का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर चलिए मैन्युफैक्चरर डिटेल में तो आप कोई भी एड्रेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो पैकर्स एड्रेस है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सेम है तो यहाँ पर सेम आप रख सकते हो, अदरवाइज अगर दूसरा है तो वहाँ पर आप दूसरा एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर मैं ये जो पैकर्स एड्रेस है ना, यहाँ पर आपको वही एड्रेस फिल करना है जहाँ से मीशो वाले आपके प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे। मतलब प्रोडक्ट आपका जो है वहाँ पर जो रिसीव करने आएगा कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, तो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। मेरा जहाँ पर मैं शॉप है मैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल थी वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, जो भी एड्रेस वगैरह था मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। साथ में जो पैकर्स का एड्रेस है जहाँ पर ये पैक होगा वहाँ का भी एड्रेस मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर इसी तरह से आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फिल कर देना है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं तीसरा स्टेप पर आ चुका हूँ जहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल मुझे फिल करना होगा। अब एडिशनल डिटेल में क्या क्या फिल करना होगा? सबसे पहले आपको स्टाइल कोड यहाँ पर एंटर करना है। साथ में प्रिंट और पैटर्न क्या है आपके प्रोडक्ट का, मतलब वो चीज़ें आपको एंटर करना है। साथ में ब्रांड क्या है, ब्रांड आपको सिलेक्ट करना होगा। लेंथ क्या है, लेंथ आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मालूम है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये सब क्या सिलेक्ट करना है, तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्रीनशॉट आपको ले लेनी है और ChatGPT या जेमिनाई को आपको पूछ लेनी है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को मैंने क्या सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा क्लोथ आइटम है तो यहाँ पर जो स्टाइल कोड होगा, मेरा स्टाइल कोड यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब जैसे कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है इसका स्टाइल कोड क्या है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और जो मेरा स्टाइल कोड है वो मैं यहाँ पर एंटर कर दिया। अब इसके अलावा प्रिंट और पैटर्न टैब क्या है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जो मेरा पैटर्न टैब था पैटर्न टैब भी हो गया। साथ में क्लोजर क्या है, क्लोजर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ब्रांड क्या है आपके प्रोडक्ट का, अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ब्रांड है तो ब्रांड भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड आ जाएंगे, ब्रांड को आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका कोई लोकल ब्रांड है, ब्रांड के कोई नेम नहीं है, तो उस केस में आपको ब्रांड को कुछ नहीं करना है, ब्रांड को आपको ऐसे ही छोड़ देनी है। साथ में लेंथ क्या है आपके प्रोडक्ट का, लेंथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये सारे डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आ गया हूँ चौथा स्टेप पर और ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइज डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपने साइज यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था। साइज देख सकते हो, नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जाता है
कि साइज़ जो 24 है, 24 साइज़ का जो, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड किया तो इस साइज़ के प्रोडक्ट मेरे पास कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे पास 10 पीस अवेलेबल है, 10 सिलेक्ट कर लेंगे। SKU ID अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। ये इसलिए होता है ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर ऑर्डर किया गया है, ठीक है। अब उसी तरह से 26 नंबर के जो मेरे पास ये लोअर है, ये कितने मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मेरे पास 10 अवेलेबल है। 26 हो गया, 28, 29, 30 या फिर जो भी है, ये प्रोडक्ट मेरे पास कितना अवेलेबल है। मान के चलिए मैं यहाँ पर लोअर अपलोड किया हूँ, मान के चलिए आप कोई पेंट यहाँ पर दूसरा जीन्स पेंट मान के चलिए आप अपलोड करते हैं, तो आपके पास जो 24 नंबर के जीन्स है या फिर 30 नंबर के जीन्स है, 28 नंबर के जीन्स है, वो कितना पीस आपके पास अवेलेबल है स्टॉक में। तो स्टॉक में जितना भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर इन्वेंटरी में आपको ऐड करना है। तो मेरे पास जितना भी अवेलेबल है सब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से दे देता हूँ कि मेरे पास कितना अवेलेबल है। सारे प्रोडक्ट मेरे पास 10-10 पीस करके अवेलेबल हैं। तो उसी तरह से आपके जिस भी कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो किचन आइटम हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो जो भी प्रोडक्ट है वो कितना आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और SKU ID अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के सारे डिटेल को फिर से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल किया है, सारे डिटेल सारी चीज़ें सब कुछ सही है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो आप अभी भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ था। फ़ोटोज़ जो आपने अपलोड किया हुआ था वो फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में जो आपने प्रोडक्ट का नेम दिया है, नेम देख लीजिए। बेसिक डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप सारे डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेंगे, एड्रेस वगैरह भी आप सारी चीज़ें देख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सब कुछ सही से अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कैटलॉग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और सबमिट कैटलॉग वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो आपके भी प्रोडक्ट इसी तरह से अपलोड हो जाएंगे। प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको QC इन प्रोग्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है तो इसे मीशो के जो टीम है, टीम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ सही है या फिर नहीं है। मीशो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, मीशो के प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से फॉलो करती हैं या फिर नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करेंगे। जिसके बाद आपका जो यहाँ पर जैसे कि अभी QC इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो मेरा प्रोडक्ट है अपलोड हो चुके हैं सब कुछ, इसी तरह से आपको वो प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, कभी कभी 24 आवर भी लग जाते हैं, कभी कभी 1 से 2 घंटे के अंदर में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी तो अब इसके अलावा और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर QC इन प्रोग्रेस है, स्टेटस अभी पेंडिंग है, सब कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल आपके जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रोसेस था, अपलोडिंग का प्रोसेस था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से आपको अपने कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह के प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो उसको आप मीशो के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है वो चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं अब यहाँ से थोड़ा बैक आता हूँ। मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर अभी हम मीशो के सप्लायर पेज पर आ चुके हैं, होम पेज पर आ चुके हैं। और यहाँ पर में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। तो एक्टिव में आपको वो आइटम शो करेंगे जो पूरे तरह से मीशो के ऊपर एक्टिवेट हो चुके हैं, सेल करने के लिए रेडी है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी मेरा 8 गो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रेडी है सेल करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ था। साथ में यहाँ पर देखिए आपको एक्टिवेशन पेंडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। आपके जितने भी नए प्रोडक्ट होंगे जो आप, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अपलोड किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अभी पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ें और देख सकते हो कि ये कब तक हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर एक्सेप्टेड टू गो लाइव, मतलब 2 अप्रैल को यहाँ पर 8:26 में सुबह में मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मीशो के ऊपर लाइव हो। आज है यहाँ पर मैं 1 अप्रैल और यहाँ पर 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट को अपलोड किया है
और यहाँ पर बताया जाता है कि 2 अप्रैल मतलब नेक्स्ट डे हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लाइव हो जाएंगे। तो जब मेरा ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा तो फिर से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं दिखा दूंगा कि इसी प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ था। चलिए फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। और यहाँ पर कभी कभी ना ब्लॉक भी हो जाती हैं। अब ब्लॉक क्यों हो जाती है, मान के चलिए आप किसी का कोई प्रोडक्ट को आपने कॉपी कर लिया, कहीं से गलत प्रोडक्ट को आपने अपलोड कर दिया, तो उन सब के या फिर मान के चलिए आप कोई ऐसा फोटो अपलोड किए जो कि क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती थी। पहले जैसे बताया गया था ना कि आपको किस टाइप का फोटो अपलोड करनी है, ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्राइस टैग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उस सब टाइप के अगर रहेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक भी हो जाते हैं। जैसे कि मेरा भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये ब्लॉक इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही प्रोडक्ट को मैंने 2 बार अपलोड कर दिया था। हालांकि यहाँ से अब रिमूव हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपलोड कैसे करना है आपने समझ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, ऑर्डर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ऑर्डर वाले ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑर्डर आए रहेंगे, ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान के चलिए आपके प्रोडक्ट को कोई जो है सो ऑर्डर किया था और फिर से और उसने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मेरा एक प्रोडक्ट रिटर्न भी हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने सारे स्टॉक यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, ठीक है। मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, मेन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सब के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यार मीशो का जो सेलर अकाउंट है वो आपको बना लेनी है। अगर आपने नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेलर अकाउंट बना लेना है और किस टाइप के प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है वो सारी चीज़ें सोच विचार करके अपना प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद क्या क्या आपको करना है, नहीं करना है, कैसे आपको देखना है कि मेरे प्रोडक्ट कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो इसी तरह से आप मीशो के ऊपर अपना कोई भी प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, प्राइस टैग वगैरह आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं कि कितना आपको प्राइस रखना है, ऑर्डर वगैरह आता है तो कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा हम तीसरा पार्ट एक वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि अगर मान के चलो ऑर्डर कोई कैंसिल करता है तो आपको क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। मान के चलो आपका ऑर्डर वहां पर कस्टमर के पास पहुंच गया तो पैसे कैसे आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट का SEO आपको कैसे करना है ताकि कोई भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ में सर्च में आपका प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो उन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।